हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का वापस से माय वाइफ हैज़ नो इमोशन के एपिसोड 4 में। लेकिन इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकुमा की जो छोटी बहन थी उसे मालूम चला कि ताकुमा एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे बात मैरिज तक पहुँच चुकी है। इसीलिए आकारी फिर उसके घर पे आती है ये देखने के लिए कि वो किसके साथ ऐसे रिलेशनशिप में है, और तभी उसे मालूम चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम मीना है। तो ताकुमा तो अकारी को बता देता है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस है, मगर अकारी का रिएक्शन देख के ताकुमा को ऐसा लगा कि शायद तक इसे ये ठीक नहीं लगेगा। लेकिन एक्चुअली तो अकारी को ऐसे एबनॉर्मल लव स्टोरी बहुत पसंद है, इसलिए उसकी तरफ से तो परमिशन दे दी उसने। तो वो थोड़ी देर के लिए ताकुमा को घर से निकाल देती है ताकि वो मीना से ऐसे गर्ल टू गर्ल बात कर सके, जिससे आकारी को उसके पास्ट के बारे में और सब कुछ ऐसे डिटेल में मालूम चलता है। लेकिन तभी मीना उसके पास से एक मेमोरी कार्ड मांगती है और मेमोरी कार्ड में वो अपने कुछ डेटा कॉपी करके आकारी को संभालने के लिए दे देती है। अब आकारी को मालूम नहीं था कि इस मेमोरी कार्ड में आखिर उसने ऐसा क्या कॉपी करके दिया है, इसलिए फिलहाल के लिए तो वो रख देती है। फिर उसके बाद मीना और आकारी में ऐसे बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है और आकारी उसे शॉपिंग पे ले जाती है, और शॉपिंग पे ले जाने के बाद वो मीना को ऐसे बहुत सारे नए कपड़े भी ऐसे दिलाती है। और ऐसे मीना को नए फैशन में देख के ताकुमा को बहुत बढ़िया लगा, और वहाँ पर हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 4 चालू होता है यहाँ से। अब इनकी रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया जा रही थी, और रात में मीना अब ताकुमा के साथ सोने लग गई थी। ये उसे थोड़ा सा ऐसा अनकंफर्टेबल जैसा तो लगा, इसीलिए वो उसको चार्जिंग के बारे में पूछता है। लेकिन मीना कह देती है कि उसकी बैटरी अभी ऐसे चार्ज है तो दिन तक तो चल जाएगी। लेकिन फिर ताकुमा सजेस्ट करता है कि ऐसे गले लगा के सोने में। तो मीना को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही बढ़िया दिख रही थी उस टाइम पे। तो ये चांस लेके फिर ऐसे ताकुमा उसको गले लगा के सोने ही जा रहा था कि मीना की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और जब वो मीना को कहता है कि कुछ ज़्यादा ही जोर से वो गले लगा रही है, तब वो अपना थोड़ा लाइट करती है ग्रिप को। फिर इसके बाद ताकुमा, मीना और आकारी आ चुके थे बीच पे, और आकारी ने ये ठान लिया था कि इन दोनों को ऐसा लवेबल मोमेंट देगी यहाँ पे, जैसा फिल्मों में होता है बीच में ऐसा रोमांटिक सीन्स वैसा। और मीना को भी यहाँ पे ऐसे पानी में डुबकी लगाने से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि 2 मीटर तक तो उसकी बॉडी झेल सकती है पानी का प्रेशर। तो फिर आकारी मीना को ले जाती है अपने ड्रेस चेंज करने के लिए। तो फिर ताकुमा यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था, और तभी दूसरी लड़की आती है ऐसे टेंशन में, लेकिन उसके बॉडी में से ऐसे रोबोटिक आवाज़ आ रहे थे। तो ताकुमा को लगा कि ये शायद तक मीना हो सकती है। तो वो जैसे ही बुलाता है, वो लड़की जो है वो ताकुमा को ऐसे माफ़ी मांगने लग जाती है। तो ताकुमा उस लड़की को ऐसे सॉरी कह देता है कि उसे लगा कि वो उसकी वाइफ है। और ये जो लड़की थी वो भी रोबोट ही थी मीना सीरीज़ की, लेकिन वो अपने मास्टर से जुदा हो गई थी। अब ये जो मीना है वो एक्चुअली मीना सीरीज़ में सबसे टॉप मॉडल में आती है, जो घर का कोई भी काम अच्छे से काम कर सकती है। ब्रांड नेम है सुपर मीना, और टॉप मॉडल होने की वजह से इस मीना सीरीज़ में ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन और फीलिंग्स के वाले एक्सप्रेशन ज़्यादा थे। और इस मीना सीरीज़ को मालूम चल गया कि ताकुमा के पास भी कोई मीना सीरीज़ की रोबोट है, तो वो पूछने लगे कि वो कौन से कैटेगरी वाली मॉडल है, बेबी सिटिंग, कुकिंग। तो ताकुमा बताता है कि वो कुकिंग मॉडल है। अब इस वाली मीना ने कभी भी दूसरी मीना सीरीज़ को देखा नहीं था, तो वो एक्साइटेड थी मिलने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे ताकुमा की मीना का इंतज़ार करने के लिए राजी थी। लेकिन ताकुमा उस मीना को याद करवाता है कि वो किसी को ढूंढ रही थी। तभी इस मीना को बत्ती चलती है कि वो उसके मास्टर से जुदा हो गई है। अभी इस मीना को सिर्फ एक बिल्ली देखी थी जो बहुत ही क्यूट थी, तो वो उसे फॉलो करने लग गई, और फॉलो करते करते कुछ अलग ही जगह पे वो पहुंच गई। लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं हुआ था, ये हर दम उसके साथ होते ही रहता है, इसीलिए बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही हार्ड है। तो ऐसी ही बात है, तो फिर उसके मास्टर को ताकुमा कहता है कि क्यों ना साथ में ढूंढे, इसी बहाने वो उसकी मीना से भी मिल पाएगी। तो अब जब ताकुमा इस मीना की मदद कर रहा था उसके मास्टर को ढूंढने के लिए, वो आकारी को मैसेज कर देता है कि कुछ काम आन पड़ा है। लेकिन आकारी गुस्सा हो गई कि अभी मीना को देखने के अलावा उसके पास और कैसा काम आ गया, और वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में जब उसने इतना अच्छे से मीना को स्विम सूट में तैयार किया था। लेकिन तभी मीना आकारी को बताती है कि एक बच्चा बहुत ही परेशान दिख रहा है। तो मीना उस बच्चे के पास जाती है उसे पूछने के लिए, और ये बच्चा तो मीना को देख के ही गुस्सा हो गया और कहने लगे कि मीना के ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक पेज की तरह नहीं है, जिसे सुन के आकारी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन मीना उसे बोलने से मना कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो जिस मीना की बात कर रहा था ये बच्चा, वो सुपर मीना की बात कर रहा है। इसलिए मीना ने सोच लिया कि इस बच्चे को उसकी सुपर मीना से मिला दिया जाए। अब हर एक मीना सीरीज के पास वायरलेस कम्युनिकेशन का फीचर है, लेकिन उसका खुद का जो कम्युनिकेशन का एरिया है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए वो पूरे स्विमिंग एरिया को कवर नहीं कर सकती। इसीलिए पैदल चलते हुए हर एक एरिया में देखना होगा कि सुपर मीना किधर है। इसलिए फिर तीनों तीन निकल पड़ते हैं सुपर मीना को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वो ताकुमा के साथ थी और दोनों बहुत ही दूर थे स्विमिंग एरिया से। लेकिन यहाँ से पूरा स्विमिंग एरिया का सीन दिखता है, जो ताकुमा को नहीं इतना अच्छे से दिखेगा, लेकिन सुपर मीना रोबोट है तो ऐसे जूम इन लेंस से वो सबको क्लियरली देख सकती है। लेकिन ये सुपर मीना थोड़ी सी ज़्यादा क्लमसी है, इसीलिए कुछ भी चीज़ उसे अट्रैक्ट कर लेती है, जैसे कि ये सीगल। और तभी रिहोटो, मीना और आकारी तो इस सुपर मीना को ढूंढे जा रहे थे और डेड एंड पे पहुंच गए। तो रिहोटो को लगने लगे कि मीना सिर्फ उसे चुना लगा रही है, कि उसका ये वायरलेस कम्युनिकेशन वो ऑन ही नहीं कर रही, अब तक टर्न ऑफ ही है। तो आकारी कहती है कि उसकी सुपर मीना जो है वो
टॉप मॉडल है, सही है, लेकिन फिर भी वो उससे घूम गई, जिसका मतलब कितनी अनरिलायबल है वो। तो रियोटो फिर कह पड़ता है कि सुपर मीना के पास बहुत सारे फीचर थे, लेकिन वो अभी उसे मास्टर नहीं कर पाई। लेकिन अगर जो वो मास्टर कर ले तो वो कुछ भी काम कर सकती है। मगर फिर भी रियोटो की माँ ने ये इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे किसी को काम पे रख ले, इसीलिए वो मीना को यहाँ पे लेके आ गया। मगर चंद सेकंड में ही उसने मीना को घुमा दिया। तो अब रियोटो डिप्रेस हो गया और उसे लगने लग गया कि सुपर मीना इतनी अमेजिंग नहीं है उसकी। लेकिन ये मीना उसे सहारा देती है और कहती है कि वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि सुपर मीना मल्टी फंक्शनल है, इसीलिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और कुछ भी कठिन काम हो सुपर मीना आसानी से कर सकती है। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत है, लेकिन अगर जो वो उसे प्रायोरिटी देगा तो सुपर मीना कुछ भी कर पाएगी। तो ये बात सुन के रियोटो को थोड़ा सा अच्छा लगा, इसीलिए वो लॉस्ट चाइल्ड सेंटर में जाने की सोच रहा था, ताकि वो अनाउंसमेंट के जरिए सुपर मीना को ढूंढ पाए। और जब रियोटो ये सोच रहा था, तभी सुपर मीना अभी भी बिल्लिया या सीगल को देख के खुश हुए जा रही थी। मेन मुद्दे की बात वो नहीं देख रही थी। इसीलिए ताकुमा सुपर मीना को कहता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए। तभी मीना को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो ताकुमा से माफ़ी मांगने लगे कि जब वो उसकी वाइफ से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था, वो उसे यहाँ पे लेके आ गई। लेकिन तभी वहाँ पे उसको नोटिस हुआ कि उसकी वाइफ वो भी मीना है और मीना वो रोबोट है। लेकिन अजीब लगने से ज़्यादा सुपर मीना तो एक्साइटेड हो गई है देख के कि ताकुमा ने एक मीरा सीरीज़ के रोबोट से शादी की है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बकबक बकबक करने लग गई। तो ताकुमा उसका ध्यान वापस से उस बिल्ली की ओर भटका देता है और इस बार नसीब से बिल्ली को देखते हुए वो रियोटो को देख लेती है, लेकिन तभी वो मीना के साथ थी। तो ये देख के सुपर मीना डायरेक्ट ही उड़ी मार लेती है पानी में। तो ताकुमा को टेंशन आ गया कि भाई इसको कुछ होना चाहिए, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है मोबाइल पीछे रख के। लेकिन नीचे जाके देखता है कि मीना तो भाग के जा रही है और तभी सुपर मीना का सिग्नल मीना को ऐसे आ गया। लेकिन वो सुपर मीना से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऐसे आवाज़ ज़्यादा थी। थोड़ी देर के बाद सुपर मीना पानी में से निकल आती है, जिसकी वजह से इन दोनों का रियूनियन कुछ ज़्यादा ही टची हो गया और इन दोनों की लव स्टोरी देख के आकारी के मुंह में से पानी आ रहा था। तभी ताकुमा भी यहाँ पे आ जाता है और फिर तभी सुपर मीना और मीना दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाले हुए बात कर रहे थे। अब रियोटो बताता है कि मीना सीरीज़ है वो 400 गुना ज़्यादा ऐसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अगर जो ऐसे हाथ में हाथ डाल के वो बैठे। तो ये अपेरेंटली इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर 400 गुना ज़्यादा स्पीड में ये लोग अगर जो बात कर सकते हैं ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशंस में, तो आखिर मीना कितनी ज़्यादा चीज़ें बता सकती है सुपर मीना को। इसीलिए ताकुमा फिर मीना को कहता है कि भाई बात हो गई कि नहीं। मगर सुपर मीना ताकुमा को सॉरी कहती है कि बहुत ज़्यादा उसने टाइम ले लिया बात करने में। मगर फिर वो अपनी कॉन्वर्सेशन को वहीं पे होल्ड करती है ताकुमा के साथ और पहले तो रियोटो को डांटने लग गई कि उसने मीना के साथ कितनी बदतमीजी से बात की थी। इसलिए वो रियोटो को कहती है कि उससे माफ़ी मांगे और रियोटो शांति से माफ़ी मांग लेता है। फिर अब जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी तो सभी बच्चे लोग खेलने लग गए। खेलने के बाद ताकुमा इतना थक चुका था कि वो वहीं पे सो गया। लेकिन आकारी ताकुमा को उठाती है क्योंकि उसे ग्रुप फोटो चाहिए था। लेकिन ग्रुप फोटो के लिए कैमरा में मेमोरी कार्ड ही नहीं थी। तो आकारी कहती है कि उसके बैग में उसे वो मेमोरी कार्ड मिल जाएगी। तो मेमोरी कार्ड भी ताकुमा कैमरे में डाल देता है, लेकिन मेमोरी कार्ड ही फुल थी। तो वो फोटो को देखता है तो उस मेमोरी कार्ड में उसके खुद के फोटो उसे दिखे। आकारी को तभी याद आया कि मीना ने अपने डेटा इसमें कॉपी किए थे। अब जो डेटा थे वो एक्चुअली ताकुमा के फ़ोटो थे, इसलिए वो कैमरा तुरंत ले लेती है और अपने फ़ोन में से फ़ोटो खींचने का सोच लेती है। फिर बीच टाइम ख़त्म हुआ और सब लोग अपने घर लौट गए। ताकुमा भी घर पे आ चुका था, लेकिन बहुत थक चुका था। तो मीना उसे सिर्फ चेक करने के लिए आती है और वो मीना को कहता है कि बस ऐसे ही रहे, उसे उसका चेहरा देखना है, क्योंकि आकारी ने उसके चेहरे पे ऐसे मेकअप किया था। लेकिन मेकअप करते हुए टाइम बहुत बीत चुका था, लेकिन फिर भी ताकुमा को देखना था उसका चेहरा, भले ही मेकअप उसका हट गया हो थोड़ा बहुत। तो फिर ये सुन के मीना और एग्रेसिव हो गई और उसे पूछने लगी कि उसका टेस्ट कैसा है, ऐसा पूरा मेकअप थोड़ा मेकअप, ये सब पूछने लग गई वो। तो ताकुमा उसको शांत करवाता है और उसे कहता है कि उसे अभी उसके लवली वाइफ को थोड़ी देर देखना है शांति से। तो फिर मीना भी उसके साइड में आके उसके साथ ऐसे गले लगा के उसे सो जाती है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हुआ।